बीजेपी का हर घर तिरंगा अभियान और देखिए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रही हैं। हमारे सरल और सौम्य प्रदेश अध्यक्ष जी श्री मदन राठौड़ जी, श्री रामचरण जी बोरा तिरंगा यात्रा के प्रदेश के संयोजक हैं, श्री नाहर सिंह जी जोधा प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं और भूपेंद्र सैनी जी प्रदेश के मंत्री हैं। मैं आदरणीय माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से निवेदन करूंगा कि प्रदेश में अभी वार्ता को प्रेस वार्ता को संबोधित करें। चालू ठीक है। पहली प्रेस वार्ता में आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन। आज आप सबसे रूबरू होना था और आप सबको पता है कि इस समय हिंदुस्तान में आज़ादी के अमृत महोत्सव का ये अभियान चल रहा है। हमारे देश को आज़ाद हुए 75 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं और उस उपलक्ष्य में बाकी तो 15 अगस्त हम मनाते ही मनाते हैं, लेकिन ये विशेष महत्व रखता है कि इस बार हम राष्ट्रीय चरित्र युक्त व्यक्तित्व निर्माण करने के लिए एक अभियान हमने छेड़ा है। हमने ये अभियान छेड़ा है कि ये 15 अगस्त और 26 जनवरी ये जो कार्यक्रम है ये केवल प्रतीकात्मक नहीं रहे और इसको त्यौहार के रूप में इस देश में मनाया जाए। इसके लिए हिंदुस्तान के हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने एक अभियान बताया है हम सबको कि घर घर तिरंगा ये पहुंचाना है। प्रत्येक नागरिक के मन में इस प्रकार का जज्बा पैदा करना है कि हमने किस प्रकार से आज़ादी प्राप्त की और आज़ादी को हम उत्सव और इस प्रकार से मनाएं कि सबकी भागीदारी इसमें सन्निहित हो। सबसे पहले तो मैं आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप सबके सहयोग से आपने जो जागरण अभियान में हमारा योगदान दिया, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बन सके और इसमें मैं सोचता हूँ कि संपूर्ण देशवासियों का योगदान रहा। ठीक इसी प्रकार से राजस्थान में भी हमारी सरकार बनी और आदरणीय भजन लाल जी शर्मा राजस्थान के मुख्यमंत्री बने। राजस्थान में डबल इंजन की सरकार बनी। दोनों ने शानदार जानदार दोनों सरकारों ने जो बजट दिया, केंद्र सरकार ने राजस्थान को बहुत कुछ दिया और राजस्थान ने भी उसका पूरा उपयोग करके आम नागरिक के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने में अपना योगदान दिया। इस प्रकार की बजट घोषणाएं उन्होंने की। लेकिन अभी आज का जो विषय है वो है अमृत महोत्सव के 15 अगस्त को हम और आम नागरिक तक ये पहुंचाएं और आम नागरिक की उसमें भागीदारी सुनिश्चित हो। हमने ये आह्वान किया है हमारे प्रत्येक कार्यकर्ता को कि वो जनता को और जागृत करके साथ में जोड़ करके और इस कार्यक्रम में भी सम्मिलित हो, क्योंकि ये देश को आज़ादी बहुत कठिनाई से मिली। बहुत संघर्ष के बाद देश आज़ाद हुआ था 1947 में। कितनी कुर्बानियाँ दी हमारे नौजवानों ने, जिन्होंने देश को आज़ाद कराने के लिए कई प्रकार के कष्ट झेले। आप जानते हैं कि कई प्रकार के कष्टों में एक शांतिपूर्वक आंदोलन भी था और एक क्रांतिकारी आंदोलन भी था। तो क्रांतिकारी आंदोलन में कईयों ने अपनी जान गंवाई, संघर्ष झेले, बहुत कठिन तपस्या की, जेलें भुगती और अंडमान निकोबार जैसे जहाँ काला पानी, वहाँ सिलोलर जेल में भी जिनको और सज़ा भुगतना पड़ा, ये सब आपने देखा होगा। और मैं सोचता हूँ कि इसके बारे में आप सब बहुत जागरूक हैं और आप अच्छी तरह से ये बात जानते हैं कि कितना कठिनाई से ये देश को आज़ादी मिली। इसके साथ ही हम ये प्रत्येक हमारे कार्यकर्ता प्रत्येक घर तक पहुँच रहे हैं, गली गली में पहुँच रहे हैं, प्रत्येक दुकान तक पहुँच रहे हैं और वहाँ पर और तिरंगा ध्वज लेकर के जा रहे हैं और वो गर्व से अपने घर पर, अपनी गाड़ी पर, अपने और कोई प्रतिष्ठान पर तिरंगा ध्वज वो लगाएगा, गौरव का अनुभव करेगा।
इसके साथ ही मैं एक बात और बताना चाहूँगा कि अभी 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका भी हम उसकी गोष्ठियाँ भी आयोजित करेंगे। विभाजन विभीषिका इसलिए कि आप सब जानते हैं कि 14 अगस्त को पाकिस्तान आज़ाद हुआ था और 15 अगस्त को भारत आज़ाद हुआ था, और उस समय की स्थिति अपन कल्पना कर सकते हैं। आज आप विचार करें कि उस समय क्या गुजरी होगी उन लोगों पर कि टेबल पर बैठ करके नक्शे में तो विभाजन कर दिया, लेकिन जो धरातल पर गांव था, जो बॉर्डर एरिया में आता था, उसको ये पता भी नहीं था कि मैं हिंदुस्तान में रहूँगा या पाकिस्तान में रहूँगा। वो गांव हिंदुस्तान में रहेगा या पाकिस्तान में रहेगा, उस गांव के नागरिकों को ये पता नहीं था। वहाँ पर कत्लेआम किया गया। उस समय आप एक कल्पना और करें कि आबादी का आदान प्रदान हुआ, तो आप कल्पना करें कि किसी ने अपना भवन निर्माण किया, अट्टालिका बनाई और तिल तिल जल करके खून पसीना बहा करके उस भवन को तैयार किया, उस भवन को सजाया, संवारा, तैयार किया। उस भवन के साथ में अपना बिल्कुल भविष्य भी जोड़ करके जो बैठे हुए थे, उन लोगों को अपना वो भवन छोड़ करके जाना पड़ा। साथ लेकर के कोई जाने की स्थिति उनकी नहीं थी, केवल जान हाथ में लेकर के वो निकल सकते थे। परिवार के कुछ सदस्यों को बचा करके निकल सकते थे। कईयों की बहन बेटियां छीन ली गई। ये ऐसा दुर्दांत वो दृश्य था जिसकी कल्पना की जा सकती थी। और दूसरी तरफ ऐसे लोग बैठे थे जो पहले से नज़र गड़ाए बैठे थे कि ये देखिए, ये हिंदुस्तान जाएगा, ये अपना भवन छोड़ के जाएगा और मुझे इस पर कब्जा करना है। उस पर प्रतिस्पर्धा लगी थी। दूसरा कहता था नहीं यार, ये तो मैं कब्जा करूँगा। यानी वहाँ लड़ाई वो चलती थी कि हमारे खून पसीने की कमाई से तैयार की हुई अट्टालिका पर लोग काबिज होने के लिए और आपस में प्रतिस्पर्धा कर रहे थे। और इस तरह दूसरी तरफ हमारे जो रो करके आंखों में आंसू लिए, जान हथेली में लेकर के, और उन लोगों को अपना घर छोड़ करके और हिंदुस्तान में आना पड़ा। ये कल्पना की जा सकती है उस समय का दृश्य क्या हुआ होगा। ठीक इसी प्रकार से वो भी कल्पना की जा सकती थी कि जो बॉर्डर पर जो गांव हैं, जिनको ये पता नहीं है कि हम कहाँ रहेंगे, उसमें कई गांवों के नाम मैं गिना सकता हूँ। एक आप लोगों में से कुछ लोगों ने पढ़ी होगी फ्रीडम एट मिडनाइट, जिसका हिंदी रूपांतरण भी हुआ आज़ादी आई आधी रात। वो आपने किताब पढ़ी होगी, जिस पर भारत की तत्कालीन सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया था उस पुस्तक पर। उस पुस्तक को कोई रख नहीं सकता था। ये परिस्थितियाँ भी बनी क्योंकि उससे एक विकराल दृश्य पैदा होता था, विकराल स्थितियाँ उसमें आंकलन किया हुआ था। जैसे एक शेखपुरा गांव है, शेखपुरा गांव के लोगों का किस प्रकार से वो यानी दुबक करके बैठे थे कि हम कहाँ रहेंगे, और दूसरी तरफ से हमला होता है और कत्लेआम मचाया जाता है। ऐसे कई गांवों की स्थिति बनी। ये विभाजन विभीषिका भी हमको याद करने की ज़रूरत है और हमको ये बताने की ज़रूरत है कि हमको सावधान रहना है। इस देश के प्रति मर मिटने की तमन्ना लेकर के हमको खड़ा होना है। फिर से कभी कोई ऐसी दुर्दांत स्थिति नहीं बन सके। ये सारा हम सबको जानकारी देने के लिए हम ये अभियान चला रहे हैं। हम ये कोई केवल कपोल कल्पित बात नहीं कर रहे। आप सबको पता है कि आजकल क्या हो रहा है बांग्लादेश में। ये सब आप कल्पना कर सकते हैं क्या स्थितियां बन रही है। तो ये सब हम इस देश के नागरिकों को जागृत करने के लिए ये अभियान चला रहे हैं। इसके लिए मैं आप सबका भी सहयोग चाहूँगा कि इस देश के प्रत्येक नागरिक के कण कण में इस देश के प्रति भक्ति भाव पैदा करने में, इस देश के प्रति मर मिटने की तमन्ना पैदा करने में आप भी हमारा योगदान दें। इस अमृत महोत्सव को सफल बनाने में आप सबकी बहुत बड़ी भूमिका है। मैं जानता हूँ कि आज ये जो लोकतंत्र का चौथा प्रहरी है, स्तंभ है, चौथा स्तंभ है, और इनकी जवाबदारी हम सब से भी बढ़ करके है। हम तो किसी एक विषय को किसी छोटे से क्षेत्र में और फैला सकते हैं, समझा सकते हैं, जागृत कर सकते हैं, लेकिन आपका बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहूँगा कि आप हमारी इस भावना को, या आपके मन में भी इस प्रकार की भावना जागृत है, लेकिन फिर भी मैं निवेदन करना चाहूँगा कि कृपा करके इस अभियान को सफल बनाने में अपना योगदान दें। ये देश हम सब का है, आपका, हमारा 140 करोड़ नागरिकों का ये देश है। सबके साथ मिलकर के सबका विकास, और इस प्रकार से हम हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो अभियान चलाया है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, और
सबके साथ में मिलकर के हर आदमी के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने में अपनी अहम भूमिका निभाएं। आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक एक करके नाम लूँगा। हाँ ध्वज जी। नागौर में घटना हुई थी, उसका वीडियो सामने